हम जो पूरा जिस्म हमारा है, ये जिस्म को बीमारी होती है, मर्ज़, हम उर्दू में इसको मर्ज़ बोलते हैं, बीमारी होती है, तो हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है, शिफा मौजूद है। तो आप स्पेशली किस चीज़ को देखते हैं? मेरा स्पेशलिटी है लिवर। अच्छा। लिवर और पैंक्रियास। जी जी। लिवर को हिंदी में जिगर बोलते हैं। जिगर, जी हाँ, ठीक है ना। जो कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, ये सक्सेसफुल है फील्ड में? बिल्कुल सक्सेसफुल है। लिवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत सक्सेसफुल है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों से मरीज़ यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। अच्छा, हमारे इंडिया में आते हैं? इंडिया में 15 साल पहले जब मैं यूके में ट्रेन कर रहा था, इंडिया से वहाँ पे जाके कराते थे। अभी बहुत सारे देशों से पेशेंट्स यहाँ पे आके कराते हैं। तो बहुत प्राउड की बात है सर, ये बहुत प्राउड की बात है जी। लीवर के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो हमारा जो जिस्म है, जिसमें के लिए लीवर एक अहम पार्ट है, तो किन वजूहात, किन रीजंस की वजह से ये लीवर कमज़ोर होता है, वीक होता है? मैं डॉक्टर मनोहर पी मनोहर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक्चुअली चेन्नई में काम करता हूँ, कावेरी हॉस्पिटल में। मैं हार्ट ट्रांसप्लांट में स्पेशलिस्ट हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप चंद राजा हूँ। हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी, कावेरी हॉस्पिटल, चेन्नई से इधर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। हमारा अक़ीदा है, हमारा फ़ैद है कि इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की है, और इंसान की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो रिज़्क़, वो खाना। और हमारा फ़ैद है, हमारा अक़ीदा है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। तो रोए ज़मीन पर जो भी चौपाया है, जानदार है, उसके खाने, उसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी जो है अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है। इसी जिस्म को बहुत सारे अमराज़, बीमारियाँ कभी लाहिक होती है, तो जिल्द की बीमारी हो, अंदरूनी बीमारी हो, बाहरी बीमारी हो। गर्ज़ के हमारे जिस्म में जितने हिस्से हैं, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक अलग अलग हिस्से हैं। और देखिए अल्लाह की कुदरत को देखिए, इसी इंसानों ने तरक्की करके हर जिस्म के हर पार्ट, हर हिस्से के लिए उसमें महारत हासिल की है। आँख के लिए अलग डॉक्टर है, कान के लिए अलग है, गले के लिए अलग है, जिस्म के लिए, जिस्म के जिल्द के लिए अलग डॉक्टर है, हड्डियों के लिए अलग है, नसों के लिए अलग डॉक्टर है। तो ये सिर्फ इंसान की हिफाजत के लिए, इंसान की सिक्योरिटी के लिए, इंसान के बचाव के लिए। हर इंसानी जिस्म को कभी ना कभी बीमारी होती है, और क्यों ना हो, बीमारी भी एक नेमत है। अलबत्ता सभी इस बीमारी का इलाज कराते हैं। और अल्लाह की कुदरत देखिए, इंसानी जिस्म के हर आज़ा, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, सभी के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। और जब जब भी माहिर डॉक्टर या बेहतर इलाज की बात आती है, तो अमूमन लोगों के जहन में साउथ के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दीगर बड़े बड़े शहरों के नाम और अस्पतालों के नाम जहन में उभर आते हैं। और लोग खतीर रकम खर्च करके इन माहिर डॉक्टरों से तिब्बी सलाह मशवरा लेने के साथ साथ अपना इलाज कराते हैं। लेकिन सुबह मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर का अहम शहर इस्लामपुर में वाक़ इस्लामपुर मेडिकल हेल्थ सेंटर नियर नूरी जामा मस्जिद एक ऐसा नर्सिंग होम है जहां हार्ट, ब्रेन, हड्डी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के माहिर डॉक्टर साउथ से चलकर यहां आते हैं और इस्लामपुर व कुर्ब जवार के मरीज़ों को देखते हैं। अभी स्क्रीन पर जो 3 डॉक्टर आप देख रहे हैं, ये चेन्नई के सिम्स और कावेरी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर हैं, जो किडनी, हार्ट और हड्डी के इलाज में महारत रखते हैं। हमने एक के बाद दीगरे तीनों से बातचीत की है और उनसे सेहत से मुतालिक कई अहम सवालात किए हैं। इन डॉक्टर साहिबान की गुफ्तगू आपको सुनाने से पहले बता दें, इस्लामपुर मेडिकल हेल्थ सेंटर नूरी जामा मस्जिद से पूरब जानिब वाक़े है। आपकी स्क्रीन पर इस नर्सिंग होम के ज़िम्मेदारान का नंबर है, आप इनसे बात करके डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ ही मज़ीद जानकारी ले सकते हैं। सुने इन डॉक्टरों ने क्या बातें बताई हैं। यकीनन इन डॉक्टर साहिबान ने सेहत से मुतालिक जो अहम और ज़रूरी बातें बताई हैं, ये बातें आप सबको बहुत गौर से सुननी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत की हिफाजत की खातिर इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। सुने। उन्हीं में से एक बेहतरीन डॉक्टर आज जिनसे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त चेन्नई से तशरीफ़ लाए हैं। चेन्नई आप जानते हैं साउथ का एक ऐसा शहर, ऐसा इलाका जो तालीमी एतबार से, साइंसी एतबार से काफ़ी प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट है। उसी शहर से आप तशरीफ़ लाए हैं। सर बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है आपका। थैंक यू। सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी है। सर ये आप हम जो पूरा जिस्म हमारा है, ये जिस्म को बीमारी होती है, मर्ज़, हम उर्दू में इसको मर्ज़ बोलते हैं, बीमारी होती है, तो हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है, शिफा मौजूद है। तो आप स्पेशली किस चीज़ को देखते हैं? मेरा स्पेशलिटी है लिवर। अच्छा। लिवर और पैंक्रियास। जी जी। लिवर को हिंदी में जिगर बोलते हैं। जिगर, जी हाँ। ठीक है ना। तो लिवर तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए
मूवीज में बोलते हैं ना मेरा जिगर, हाँ, हाँ। हाँ इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका ट्रीटमेंट में मैं करता हूँ। अच्छा, ये आप इस ट्रीटमेंट में आप कब से इस लाइन में हैं? जैसे कि आप तो पहले तो पिछले 20 साल से लिवर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट में अच्छा, ये सर जो कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, ये सक्सेसफुल है फील्ड में? बिल्कुल सक्सेसफुल है। सो आजकल एक्चुअली इंडिया हमारी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो 15 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट होता ही नहीं था इंडिया में, अभी तो बहुत सारे होते, बहुत सक्सेसफुल है। हमारे हॉस्पिटल में मैं साल में करीब 150 से 170 ट्रांसप्लांट करता हूँ। सक्सेस रेट बोलेंगे तो 96%, 97% है, ठीक है ना। और बच्चों में तो नियरली 100% सक्सेस है। सो लिवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत सक्सेसफुल है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों से मरीज़ यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। अच्छा, हमारे इंडिया में आते हैं? इंडिया में 15 साल पहले जब मैं यूके में ट्रेन कर रहा था, इंडिया से वहाँ पे जाके कराते थे। अभी बहुत सारे देशों से पेशेंट्स यहाँ पे आके कराते हैं। तो बहुत प्राउड की बात है सर, ये बहुत प्राउड की बात है जी। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी इतना अच्छा है, और ऑब्वियसली बाहर अमेरिका यूएस में तो कॉस्ट बहुत कम है इंडिया में। सो इंडिया में बहुत ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और अच्छे बहुत सक्सेस रेट से हो रहे हैं। तो लीवर के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो हमारा जो जिस्म है, जिसमें के लिए लीवर एक अहम पार्ट है, तो किन वजूहात, किन रीजंस की वजह से ये लीवर कमज़ोर होता है, वीक होता है? ठीक है। सो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, माने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप खाते हो उसको हजम करने के लिए लिवर चाहिए। जो हमें इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उसको उससे लड़ने के लिए लिवर की ज़रूरत है। जो हम कुछ दवाई वगैरह लेते हैं तो दवाई को काम कराने के लिए लिवर का काम है। जो दवाई जब काम करना ख़त्म कर देते हैं उसको बॉडी से निकालने के लिए लिवर का काम है। सो हर चीज़ में लिवर का फंक्शन है। और जब लिवर डैमेज होता है तो ये सारे फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। अब आप पूछ रहे लिवर का डैमेज का क्या कारण होंगे, तो हमारे देश में तो 4 मेन रीजंस है। एक तो अल्कोहल है, ठीक है ना। अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्लिनिक में कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है। दूसरी बात ये है फैटी लिवर डिसीज़, जो आजकल जैसे हम खाना पीना चल रहा है, और काम भी बहुत कम है, ठीक है ना। 15-20 साल पहले रोज़ खेती करते थे लोग, बहुत काम करते थे। आजकल तो सब लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं और दिन में 3 बार खाते हैं। तो लिवर में फैट बहुत ज़्यादा हो गया अभी इंडिया में। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ बोल रहे हैं कि 30 से 40% पेशेंट्स में, हेल्दी पर्सन्स में फैटी लिवर है। फैटी लिवर का प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे लिवर डैमेज होता है, लिवर सख्त हो जाएगा और फिर सिरोसिस, माने जब लिवर बहुत सख्त हो जाता है ना तो लिवर का फंक्शन इफेक्ट होता है। खून की नलियों में प्रेशर ज़्यादा बढ़ के ब्लड की वॉमिटिंग्स वगैरह होना, जॉन्डिस वगैरह ये सब हो सकता है। तो दूसरा मेन कॉज है हमारे देश में फैटी लिवर डिसीज़। और तीसरा है वायरस इन्फेक्शंस, जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शंस जो है उससे लिवर डैमेज होके काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए पिछले 5-10 साल में दवाएं वगैरह आए हैं जिससे काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल और फैटी लिवर डिसीज़ के लिए कोई दवाई नहीं है, वो तो हमें खुद चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं बड़ों में, अडल्ट्स में, अगर 100 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें करीब 25 होते अल्कोहल से, 40 होते फैटी लिवर डिसीज से और बाकी 30 होते सारे बाकी सब कुछ मिला के। तो अभी मेनली अल्कोहल, फैटी लिवर डिसीज और वायरल हेपेटाइटिस, वायरस इन्फेक्शंस। सर कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इस सिलसिले में आज जब हमारे व्यूअर्स उनको क्या पैगाम मैसेज देंगे आप? आई थिंक मेनली ये है कि अपना ख्याल रखना है, माने खाना ऑब्वियसली ज़रूरी है लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन कम से कम 1 घंटा फास्ट वॉकिंग, या अगर जिम वगैरह जाना है तो वो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, कोई भी फिटनेस एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि
बॉडी का एक्टिव रहे, उससे आपका लिवर ठीक रहेगा, आपके हार्ट ठीक रहेगा, आपका ब्लड सप्लाई वगैरह अच्छा रहेगा, डाइजेशन सब कुछ ठीक रहेगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल की दुनिया में कि खाना ठीक से खाना है, कंट्रोल से खाना है, ज़्यादा फैटी फूड्स, स्नैक्स, स्वीट्स वगैरह कंट्रोल में रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। बहुत अच्छी बातें बताई हैं सर ने। नूरी मस्जिद से बगल में इस्लामपुर मेडिकल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर साहब हर महीने के 23 तारीख को आते हैं। वो चेन्नई से चलकर आते हैं और बहुत माहिर हैं और अमराज जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं उस ताल्लुक से, और जैसे कि सर ने कहा खाने पीने एक्सरसाइज वगैरह की कमी की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों में मुलविस हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो आप यहाँ आएँ, इस्लामपुर मेडिकल हॉल में आएँ। सर आते हैं हर महीने की 23 तारीख को, इनसे आप ज़रूर मशवरा लें। आखिर में सर आप इस्लामपुर में आए, बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों, यहाँ के मरीज़ों के से मिलकर आपको कैसा लगा? नहीं, मरीज़ तो मरीज़ ही है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली है सब लोग। दैट्स वेरी गुड। लेकिन अभी तो मैं कुछ देखा ही नहीं, अभी डायरेक्टली आ गया है, तो शाम को देखते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनोहर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक्चुअली चेन्नई में काम करता हूँ, कावेरी हॉस्पिटल में। मैं हार्ट ट्रांसप्लांट में स्पेशलिस्ट हूँ। सो हार्ट का किसी को हार्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में उनका हार्ट चेंज करके जो नया हार्ट दूसरे पेशेंट का जो हमारे को ब्रेन डेड डोनर मिलता है उससे ट्रांसप्लांट करके हार्ट ट्रांसप्लांट जो स्पेशलिटी है उसका स्पेशलिस्ट हूँ। सर ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट कराया तो ये सक्सेसफुल होता है, और अब तक आप कितने का हार्ट ट्रांसप्लांट किया? हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है कि बाकी सारे ट्रांसप्लांट से उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। जैसे आप मान लो किडनी का ट्रांसप्लांट है, लिवर का है, लंग्स का है, ये सारे के कंपैरिजन में सक्सेस रेट हार्ट का ज़्यादा है। सिंपल नंबर में बोले तो अगर 100 जन का ट्रांसप्लांट होता है तो 10 साल में करीब 85% लोग ज़िंदा रहते हैं और अच्छी तरह रहते हैं। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। तकलीफ़ ये है कि हार्ट का मिलना मुश्किल है। जैसे किडनी है, आपके पास 2 किडनी आप मुझे दे सकते हो। लिवर तो ऐसा ऑर्गन है कि हम उसके बहुत सारे 8 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा भी दे दिया तो भी लिवर काम चल सकता है, लेकिन हार्ट तो मिलता नहीं है। लंग्स भी 2 है, 2 में से 1 दे सकते हैं, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम क्या है, हमको तभी मिल सकता है अगर कोई आदमी ब्रेन डेड हो, यानी किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है और सिर्फ उसका हार्ट काम कर रहा है। ऐसा डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट में हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 90% लोग जो है वेटिंग लिस्ट में ही गुजर जाते हैं क्योंकि उनको हार्ट मिलता नहीं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका सक्सेस रेट बहुत है लेकिन मिलना मुश्किल है। तो दुनिया में अभी मान लो जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में कोई ब्रेन डेड कैसे होगा? हमको जो डोनर्स होते हैं मोस्ट ऑफन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मिलते हैं, लेकिन ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे ये नहीं है तो भी डोनर हार्ट मिलना मुश्किल है। तो हमारे लिए चैलेंज हार्ट का मिलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और सर ये हार्ट अटैक जो होता है क्या कॉजेज हैं, क्यों इसका रीज़न क्यों असर क्यों होता है? आज की तारीख में हार्ट अटैक अगर आप इंडिया में देखोगे तो सबसे पहला कारण है टेंशन, स्ट्रेस या मानसिक तनाव। तो हमारे देश में मानसिक तनाव नंबर 1 कारण है हार्ट प्रॉब्लम का। नंबर 2 बोले तो डायबिटीज़, तो हमारे लोगों को डायबिटीज़ बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात बोलेंगे तो फैमिली हिस्ट्री, जैसे मेरे फादर को है, मेरे परदादा को है, ऐसे कारण से वारसागत में जो बोलते हैं इनहेरिटेड, तो वो जेनेटिक रीज़न तीसरा कारण है। चौथा ऑब्वियसली तम्बाकू है। तम्बाकू कोई भी फॉर्म में लें, आप खैनी खाएं या स्मोक करें या कोई भी पान के रूप में लें, तो अल्टीमेटली टोबैको विलन नंबर 4 चाहिए। जो 4 चीज़ है, मानसिक तनाव, शक्कर की बीमारी, तीसरी बात जेनेटिक और चौथी बात स्मोक। ये अल्कोहल का वो भी एक्चुअली स्पीकिंग अल्कोहल का हार्ट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट कम है। अल्कोहल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट है लिवर पे। हार्ट के लिए सबसे टॉप 4 तो यही है, डायबिटीज़, मानसिक तनाव और आपका फैमिली हिस्ट्री और चौथी बात स्मोकिंग। कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये और आपके डाइट हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, बट ये 4 के कंपैरिजन में वो लेस इम्पॉर्टेंट। इस्लामपुर हेल्थ मेडिकल सेंटर में आप आए फर्स्ट ऑफ टाइम,
तो क्या क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ के पेशेंट को देख करके, यहाँ के लोगों को मिल करके? हमें हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि हम हमेशा पहले मुंबई में थे, फिर अमेरिका में थे, ऐसे काफ़ी बाहर के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे काम कर चुके हैं। तो ऐसे जब प्लेसेस पे आते तो हमको एक तरह से अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि हमको मौका मिलता है, चलो जो पीपल है जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है उनको हमें मिलने का, उनका ट्रीटमेंट करने का हमें मौका मिलता है, तो इसलिए हमको काफ़ी अच्छा लगता है। कभी बुरा इसलिए लगता है कि हमको कभी दुख होता है कि जो फैसिलिटीज़ बाकी पेशेंट्स को हमारे यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ के पेशेंट्स को नहीं मिल पाता। जैसे कोई पेशेंट आता है फिर उसको बोलता है नहीं मुझे ईसीजी के लिए सिलीगुड़ी जाना है, इको के लिए तो वो हमारे लिए दुख वाली बात है क्योंकि हम बाकी चीज़ों तो हर जगह फैसिलिटी देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम हेल्थ केयर की बात में आते हैं तो अभी भी पुराने ज़माने जैसे ये फैसिलिटी है तो इधर ही जाना पड़ेगा, ये बात हमको हमेशा दुख होता है। हमने एक्चुअली लास्ट 20 साल में बंगाल में काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ में काम किया है। हमारे को यही एक चीज़ हमेशा खटकती है कि ऐसा क्यों है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बाकी सब चीज़ें जैसे आज गाड़ी ले लो या कोई और चीज़ ले लो, बाकी सब सुविधा तो हर जगह मिलती है और इंटरनेट हो गया तो सब कुछ फैसिलिटी सब जगह है, बट बस हेल्थ केयर ही ऐसी चीज़ है जो अभी भी उस ज़माने में जो था वही चल रहा है कि आपको ईसीजी करना है तो इतना दूर, इको करना है तो इतना दूर, एंजियोग्राम करना है तो इतना दूर, हार्ट का ऑपरेशन करना है तो इतना दूर। जैसे आप हार्ट ट्रांसप्लांट को ही ले लीजिए, पूरे बंगाल में अभी तक 6 ही केसेस हुए हैं और वो भी इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। तो अगर कोई पूरे बंगाल में है उसको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको ज़रूर चेन्नई या कहीं आना ही पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। बस ये बात हमेशा खटकती है कि हेल्थ केयर की में जो डिस्पैरिटी है, हमारे फैसिलिटी हर जगह जो नहीं मिलता, वो थोड़ा दुख वाली बात है। आखिर में सर ये अब जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें उसके साथ? सर सबसे पहली बात यह है कि हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए सबसे पहली बात है एस्पिरिन, कि उसे एस्पिरिन गोली हर घर में होना चाहिए ताकि उसको तुरंत एस्पिरिन दे सके, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसका एक ईसीजी पकड़ के तभी उसका स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट हमें निर्णय करने में आसान रहता है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं ताकि फिजिशियंस हैं, आरएमपीज़ हैं, वो हर जगह ईसीजी लेके हमें भेजें तो हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि भाई कितना जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहली बात एस्पिरिन और दूसरी बात ईसीजी, ये दो चीज़ कहीं जितना जल्दी हो सके अगर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करें तो उससे क्या हमको पता चलता है चलो ये पेशेंट के लिए ये करना पड़ेगा। तो अभी क्या एटलीस्ट टेक्नोलॉजी है तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस फील्ड में काम करते हैं कि भाई इमरजेंसी में कहीं भी ईसीजी किया तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट देख के रिपोर्ट, कलकत्ता में है, यूएस में, कहीं भी बैठ के वो रिपोर्ट करता है तो एटलीस्ट जो डॉक्टर देख रहा है उसको समझ आता है कि क्या जल्दी ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, वो हमारे लिए काफ़ी सुविधा रहती है उसमें। सर आखिर में कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो क्या हमारे व्यूअर के हैं उसको क्या मैसेज देंगे आप? हम तो कहते हैं हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, करेक्ट, वेल्थ नहीं है, बिगेस्ट वेल्थ है। और आप ये अगर जानना चाहते हैं इसकी सही महिमा तो हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को पूछ लीजिए, डॉक्टर्स को मत पूछिए, पेशेंट आपको बताएंगे वो उनके लिए कितना बड़ा वेल्थ है। जैसे हमारे फील्ड में ले लो, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो वो जिसको हार्ट मिलता है ना वो सोचता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि उसके लिए तो पुनर्जन्म जैसे हो गया। तो उसको वो ही बंदा है, वो जो आपका जो टैगलाइन है उसका रियल फोकस आपको उस आदमी पे मिलेगा जिसका हार्ट कमज़ोर होने की वजह से वो मौत की दरवाजे पे था और नया हार्ट मिलने की वजह से आज वो वापस ज़िंदा है। तो उसका बिगेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप चंद राजा हूँ। हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई से इधर आ चुके हैं। मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिशियन हूँ। MBBS के बाद MS ऑर्थो किया है, DNB ऑर्थो किया है, उसके साथ स्पाइन का स्पेशलाइजेशन किया है। स्पाइन का मतलब कमर का हड्डी और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, उसमें स्पेशलाइज कर रहा हूँ। तो स्पाइन में ऐसा कुछ लोगों को होता है, दो जगह के हो सकता है। छोटो लोगों को अब पैदल मीन्स व्हेन बर्थ में ऐसा डिफेक्ट्स है, और दूसरा है उम्र ज़्यादा होने पर वो भी स्पाइन शेप चेंज हो सकता है।
दोनों का इलाज हम कर सकते हैं। यदि इलाज ना किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि नस दबाता है, नस के दबाने के बाद उसके साथ पैर का दर्द आता है, जलन हो सकता है, सुनापन हो सकता है। उसको अवॉइड करेंगे तो स्पाइन का सर्जरी करने के बाद स्पाइन ठीक होने सीधा हो जाएगा तो नस का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा था कि स्पाइन सर्जरी कम से कम 20 साल के पहले इतना एक्सपर्टाइज नहीं था, इतना एडवांसमेंट्स नहीं था, टेक्निक्स बहुत खतरनाक नहीं थे। लेकिन अभी है जो एडवांसमेंट्स हुआ है, हमके पास माइक्रोस्कोप है, हमके पास एंडोस्कोप है, इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है, नेविगेशन है, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ले जाएंगे तो उसमें स्पाइन सर्जरी का ऑपरेशन किया जाए तो उसका रिजल्ट अगले दिन में आपको महसूस करना कर सकते हैं कि अच्छा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि पैरालाइज हो जाएगा। अभी तक हम 3000 सर्जरी किए हैं स्पाइन का, एक का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब जो प्रॉब्लम होता है आपका वो पहले में एड्रेस करते हैं तो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ने के बाद उसका आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको जो भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है आरंभ में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऑपरेशन करना का अवश्य हो सकता है, मतलब हड्डी टूट जाएगा, बहुत हड्डी डिस्प्लेस हो जाएगा, उन लोगों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और स्पाइन में जो नस में दबाव हो रहा है उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये यदि नी या घुटने पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि न चल पाएगा, तभी भी हम ऑपरेशन करके आपको रिलीफ दे सकते हैं। और आपका लोगों अभी और एक भी चिंता है कि यदि दूध का प्रोडक्ट्स लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी इंस्टाग्राम वीडियो चल रहा है कि दूध नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, दूध बहुत अवश्य है। आपको छोटे लोगों को बढ़ने पर कम से कम 2 बार दूध देना है, जब 18 इयर्स तक 2 बार दूध देना है, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं पीक बोन मास। उसका मतलब है कि आप 30 इयर्स तक पीक बोन मास तक आपका कैल्शियम स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उस समय तक आप अच्छी तरफ से कैल्शियम नहीं लेंगे तो आपका उम्र होने पर कैल्शियम फटाफट कम हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपको डाइट में कैल्शियम का डाइट स्ट्रांग होना है। 30 साल तक कैल्शियम अच्छी तरफ से रहना है। तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम जो कम हो जाएगा हड्डी में, उसका इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। मैं अभी एक पेशेंट को देखा था कि बहुत उम्र कम था, लेकिन उनको जो हड्डी टूटकर बाहर आ चुका है हिप में, लेकिन अभी तक इलाज नहीं किया है, अभी 5 साल हो चुका है। ऐसा चीज़ हमारा स्थल में नहीं देखेंगे। कुछ हुआ है, स्पेशली उम्र कम होने वालों को हम तुरंत ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा। ऐसा हम प्रे करते हैं कि इधर का लोग भी ट्रीटमेंट तुरंत मिलेगा। और दूसरा भी नोट किया है कि इधर का प्रेजेंटेशन का लोग उम्र कम है, मतलब उम्र कम होने पर भी उसका कमर का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, सो वो भी चिंता का है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम एमडी अफरोज़ आलम है। ये जो सेंटर है आपको इसका पता बता दूं, इस्माइल चौक नूरी मस्जिद, और इस सेंटर का नाम रखे हैं इस्लामपुर मेडिकल हेल्थ सेंटर। और मेरा एक अपना तजुर्बा रहा कि इस्लामपुर से बहुत से पेशेंट हैं जो साउथ जाते हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, बहुत से जगह जाते हैं। लेकिन मेरे बाज़ार के एक मास्टर साहब हैं, वो पेशेंट को लेके भी जाते हैं वहाँ, तो उनसे मेरा लिंक हुआ, बातचीत हुई, तो वो बोला कि हम इसमें हेल्प करेंगे। तो उसने पहली बार 23 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मिट्ठू श्रीवास्तव रेड्डी चेन्नई से आए और हमारे इस्लामपुर मेडिकल हेल्थ सेंटर में पेशेंट को देख रहे हैं।
और ये इस्लामपुर वासियों का ये वेलकम है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये लोग यहाँ से चेन्नई जाते हैं, वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है और समय भी नष्ट हुआ, लेकिन हम लोग कोशिश किए, सर को बहुत रिक्वेस्ट किए कि आइए एक बार, ये माहौल भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इस्लामपुर हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर बाहर से हम लोगों ने सोच समझकर बुलाया है ताकि हर तरह के मरीज़ों का इलाज हो, और इसीलिए हम लोग न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, लीवर स्पेशलिस्ट, हेपाटोलॉजिस्ट, तो इस तरह का बहुत सारे डॉक्टर हम लोग यहाँ मंगवा रहे हैं आप लोग के सहूलियत के लिए, और इसलिए आप लोग हम लोग के साथ दें ताकि हम लोग आगे बढ़ें और इस सेंटर का फ्यूचर अच्छा हो, हाँ, और आप लोग का भी इलाज अच्छा हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आएँ यहाँ, खोज खबर लें, इसका पूरा क्या डिटेल्स है नहीं है, यहाँ आप आके खबर ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोगों का यहाँ इस्लामपुर हेल्थ मेडिकल सेंटर में टेस्ट में जो है हम लोगों का बाहर से जितना सब टेस्ट होगा, हम लोग का यहाँ इस्लामपुर हेल्थ सेंटर के थ्रू से सब कुछ किया जाता है, ठीक है। और हम लोग को बाहर का भी सिस्टम रखे हुए हैं, बाहर से भी टेस्ट होगा यहाँ, और सबसे कम रेट में। और हम लोगों का इलाका तो गरीबी इलाका है, वो गरीबी इलाके के लिए हम लोग जितने सारे आदमी लोग हैं, सब लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कोई तो बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए जैसे भी हो हम लोग हेल्प करेंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद गुलजार मोहम्मद हुआ। हम इस्लामपुर, वेस्ट बंगाल इस्लामपुर के वासी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस्लामपुर एक बहुत छोटा सा जगह है जहां मेडिकल लाइन का बहुत कम मात्रा में सुविधा मिलता है इधर, लेकिन हम लोग का सोच है यहाँ इधर का लोकेलिटी में आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गरीबी पाया जाता है, जो पैसा के वजह से इधर उधर जा कर के अपना इलाज वगैरह करवाते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे भाई बहन जितने कोई हैं सब आकर के हम लोग के पास आकर के इलाज करें। हम लोग के पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जैसे आज आप लोग देख सकते हैं चेन्नई से रेड्डी सर आए हुए हैं। वैसे आने वाले कुछ ही दिनों में हैदराबाद से, चेन्नई से, कोलकाता से, हर जगह से डॉक्टर आने वाले हैं हम लोग के इधर।